सरकार गौस आजम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म अता फरमाया है कि मेरी निगाह हमेशा लोहे महफूज पर लगी रहती है। मेरी निगाहें हमेशा लोहे महफूज पर लगी रहती हैं और सारी दुनिया मेरी निगाह में ऐसे है जैसे मेरी हाथ पर राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, आप झूठ बोलेंगे गौस आजम को पता चलेगा या नहीं? आप माँ बाप को सताएंगे गौस आजम को पता चलेगा या नहीं? आप माँ को गालियां देंगे गौस आजम जानते हैं कि नहीं? अरे यार थोड़ा ऊंचा बोलो। आप शराब की हट्टी पर जाकर शराब पिएंगे गौस आजम को मालूम होगा कि नहीं? यकीनन हो जाएगा। एक सरपिरा सरकार गौस आजम की बारगाह में आ गया। आने के बाद बोला हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। सरकार गौस आजम ने फरमाया करते क्या हो, करते क्या हो ये बताओ। आजकल का कोई होता तो सरासर झूठ बोल जाता। मुफ्ती साहब के पास जाए, मुफ्ती साहब पूछेंगे क्या करता है? अगर चोरी करता होगा तो बता देगा कि चोरी करता हूँ। शराब पीता होगा तो बता देगा कि शराब पीता हूँ। पूरी रात फोन पे लगा रहता होगा तो क्या बता देगा मुफ्ती साहब को पूरी रात फोन पे बात करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौस आजम ने फरमाया मुरीद होने आए हो ये बताओ क्या करते हो? कहा हुजूर चोरी भी करता हूँ, जितने बुरे काम करता था सारे बता दिए। आखिर में कहा शराब भी पीता हूँ। सरकार गौस आजम ने फरमाया कि मैं ऐसे इंसान को मुरीद नहीं करता हूँ। कहा हुजूर आया हूं तो मुरीद होकर ही जाऊंगा। कहा मुरीद होना चाहते हो? कहा हाँ हुजूर मुरीद होना चाहता हूं। सरकार गौस आजम ने फरमाया मुरीद कर लेंगे मगर हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। कहा आप जो कुछ कहेंगे मैं सब मानूंगा। सरकार गौस आजम ने फरमाया जुआ छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, जिना बदकारी अय्यारी मक्कारी अलगर्ज ये कि हर गुनाह से तौबा करनी पड़ेगी, हर गुनाह से बचना पड़ेगा। कहता है सरकार आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं मगर आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सरकार गौस आजम मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाया बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? कहने लगा हुजूर चोरी छोड़ दूंगा, जिना छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, दुनिया के तमाम काम छोड़ दूंगा मगर शराब पीना नहीं छोड़ सकता। शराब की लत बहुत बुरी लग गई है, शराब की आदत एक जमाने से है, शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौस आजम ने फरमाया अच्छा हमारे सामने मत पीना, हमारे सामने मत पीना, हमारे सामने मत पीना। अर्ज करता है सरकार कैसी बात करते हो? एक तो हराम काम और वो भी पीर के सामने, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार गौस आजम ने मुरीद किया, गुनाहों से तौबा कर ली। अल्लाह अल्लाह, गौस आजम की बारगाह में बैठा है, निगाहें नीचे झुकी हुई है। एक आज का भी मुरीद है, वो भी मुरीद था, गुनाहों से तौबा की। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौस आजम ने फरमाया हमारे सामने मत पीना। अर्ज करता है सरकार आपके सामने नहीं पीऊंगा। घर चला गया, तारीख के अंदर लिखा हुआ है 3 दिन तक शराब नहीं पी। चौथे दिन शैतान ने वर्गलाया, 3 दिन हो गए, अब चलकर पी ले। अल्लाह अल्लाह, घर से पैसे लेकर चला, शराब खाने पर पहुंचा, बोतल खरीदी, बोतल खरीद कर खुश हो रहा था। 3 दिन से नहीं पी है, आज जितने दिन से नहीं पी है उन दिनों की भी पूरी कर लूंगा, सारी कसर जो है मुकम्मल कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह, शराब की बोतल खोलकर शराब को मुंह से लगाने वाला था, इतने में सरकार गौस आजम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाते हैं तुमने वादा किया था आपके सामने नहीं पीऊंगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। घबरा गया, कांप गया, अर्ज करता है सरकार गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, अब नहीं पीऊंगा। अल्लाह अल्लाह, घर आया, जिस्म कप कपा रहा था, जिस्म थरथरा रहा था, जिस्म पर लर्जा तारी था। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा शराब खाने पर गया था, शराब पीना चाहता था, पीरो मुर्शिद ने देख लिया, गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने देख लिया। बीवी ने कहा कहीं रोड के किनारे पर पी रहे होगे, गौसे आजम तशरीफ ला रहे होंगे, निगाह पड़ गई होगी, देख लिया होगा।
अगर पीनी थी छुप के पीते, पर्दे में जाकर पी लेते, मकान के अंदर बैठ बैठ पी लेते। बोला कह तो सही रही है, रोड के किनारे पर ही पी रहा था, क्योंकि हमारी माँ बहनें भी ऐसे ही मशवरे देती हैं। अगर अम्मा को कमा के दोगे तो मैं घर चली जाऊंगी, अगर अम्मा के लिए चादर ला दी तो घर में कोहराम मचा दूंगी, अगर बहनों के ऊपर 100 रुपए खर्च कर दिए तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये हमारी माँ बहनों की हालत है। और जब कहीं शादी आती है तो 15-15 दिन पहले से तैयारी, 8-8 दिन पहले से तैयारी। पता लगा आज 12 बजे से शादी में जाना तो 8 बजे से आईने के सामने खड़ी है, 1 बज गया मगर इसका मेकअप पूरा नहीं हुआ है। ये नहीं देख रही है मेरे मियाँ ने खाना खाया है नहीं खाया है, बच्चों को कुछ खाने के लिए मिला है नहीं मिला है। पूरा दिन सजने सवरने में जुल्फे इधर से उधर लटकाई, 4-4 घंटे तक सर के ऊपर जो है वो आप बाल बनाने में लगा दिए, कूंची पर कूंची चेहरे पर फेरी, टाइट लिबास पहना, तैयार होकर घर से निकलती है। जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर हो रहे हैं, रास्तों में गैर महरम लोगों के सामने बेपर्दा घूम रही है। हमने इसके बाप से पूछा, ए मेरे भाई तेरी जवान बेटी बेपर्दा होकर तंग लिबास पहनकर गैर मर्दों के सामने बेपर्दा घूम रही है। सैयद साहब शादी का मौका है, शादी का माहौल है, शादी के मौके पर कैसा पर्दा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे नबी की बेटी की शादी नहीं हुई? क्या नबी की बेटी सहाबिया या सहाबी की शादी में तशरीफ नहीं ले गई? अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं सैयद साहब पर्दे से क्या होता है, निगाह पाक होनी चाहिए। अरे क्या दुनिया के अंदर किसी की निगाहें खातूने जन्नत से ज्यादा पाक? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। वाह वाह वाह, वाह वाह। और चीज अल्लाह करे कि ये बोल जाएं। वाह। जिसकी बहन बेटी बेपर्दा होकर रास्तों में घूमती हो उसके घर में अल्लाह की बरकत होगी। सरकार फरमाते हैं कि जब कोई औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है ना तो शैतान उसे घूर घूर कर देखता, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते। अब जिस औरत पर अल्लाह उसके फरिश्ते लानत भेजते हो, शैतान उसे घूर घूर के देखता हो, तो उसके घर की तो बरकतें जाहिर सी बात है जाहिल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और फिर शिकायत, पीरों को परेशान कर दिया, मौलवियों को परेशान कर दिया, और मुरीद भी ऐसे ऐसे लोगों से हो रहे हैं कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। पीर साहब को घर में बुला के लाएगा, खुद खेत पे काम करने चला जाएगा, बीवी जो है वो पीर साहब के पैर दबा रही है। 20-20 औरतें लिपटी पड़ी हैं, कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई सर दबा रही है। हमने कहा क्या हुआ? बोले सैयद साहब पीर साहब हैं, पीर से कैसा पर्दा? मैंने कहा अच्छा, क्या ये गौसे आजम से भी माज़अल्लाह बड़ा पीर है? मेरे गौसे आजम औरतों को मुरीद करते थे। कैसे मुरीद करते थे आप पूछो मुफ्ती साहब से। औरतें पर्दे में होती, सरकार गौसे आजम अपना रुमाल या कोई कपड़ा वगैरह अंदर भिजवा देते, मर्द सामने बैठे होते, औरतें पर्दे में होती, और फरमाते कि औरतें धीरी आवाज में बोले, आहिस्ता बोले, इतनी जोर से ना बोले कि इनकी आवाज मर्दों में आए। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम मुरीद कर रहे हैं, करा रहे हैं, हाथ पर बैत करा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, खातून जो है, औरतें जो है वो पर्दे में है। और आज का 2 कोड़ी का पीर नमाज वक्त की नहीं पढ़ता। और लोगों की अकीदत देखो हजरत, अल्लाह, पीर साहब नमाज नहीं पढ़ रहे, मुफ्ती साहब पूछेंगे तुम्हारे पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते? नमाज तो पढ़ते ही नहीं है वो। मुरीद कहता रहे हजरत आपको कैसे पता हमारे पीर नमाज नहीं पढ़ते? कहेंगे भाई मस्जिद में तो आते नहीं है। बोले मस्जिद में नहीं, बगदाद शरीफ में जाके पढ़ते हैं। कोई मारहरा शरीफ में जाके पढ़ते, कोई कहेगा मदीने में जाके पढ़ते। मैंने कहा वाह भाई वाह, खाना यहाँ खाता और नमाज मदीने में। कैसा पीर है, कैसा पीर है? एक ही जुमला कहूंगा, तवज्जो से सुनना। आप समझदार हैं, समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के अंदर जो पीर अपने मुरीद को मस्जिद तक ना ले जा सके, हश्र के दिन वो पीर अपने मुरीद को जन्नत में कैसे ले जाएगा? पीर तलाश करो तो ऐसा तलाश करो जो आशिके गौसे आजम हो, शहदाए गौसे आजम हो, जिसके चलने के अंदाज से पता चले कि गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, जिसके चेहरे को देखकर खुदा और मुस्तफा याद आ जाए, लोग कहने पर मजबूर हो जाए, ए लोगों देखो जब
आशिके गौसे आजम ऐसा है तो पीराने पीर की शान। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर भी साहब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बाज को तो लगता है कि पूरी बिसात खाने की दुकान साथ में लेके चलता। 10-10 अंगूठियां हाथों में, 4-4, 5-5 मालाएं गले में, और पैर में भी अंगूठी और छल्ले पहने फिर रहा। जो औरतें पहनती थी वो अब इन्होंने पीरों ने भी पहनना शुरू कर दिया। और लोग कह रहे हैं मियाँ बड़े पहुंचे हुए हैं भाई, अंगूठियां भी इनकी करामत है। ले सरकार मना फरमा रहे हैं, नाजायज फरमा रहे हैं। अल्लाह का महबूब कहे कि मर्द के लिए एक से ज्यादा, वो भी चांदी की एक नग वाली 4.5 माशा वजन में कम हो। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाए कि इससे ज्यादा मर्द के लिए पहनने की इजाजत नहीं है। और ये कह रहा है कि ये हमारे पीर साहब की करामत है, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर तुम्हारे सामने कोई हवा में उड़ता हो, हवाओं में परवाज करता हो, और वो ये कहे कि उसकी करामत है, अगर वो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता तो ये उसकी हरगिज करामत नहीं हो सकती, वो झूठा है, ये उसका जादू है, उसे वली मत समझ बैठना। ये अल्लाह के महबूब फरमाते कि जो 5 वक्त की नमाज जमात से ना पढ़ता हो, अगर तुम्हारे सामने हवा में भी उड़कर दिखा दे तो ये वली नहीं हो सकता, उसके झांसे में मत आना, ये झूठा है, झूठा है, झूठा है, मकीर है, मक्कार है। ऐसे लोगों से बचकर रहो। मुरीद होना यकीनन बाइस से खैरो बरकत है। किसी कामिल पीर के हाथ में हाथ दोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और अगर जाहिल पीरों के चक्कर में पड़ोगे तो ईमान और अकीदे को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर आपकी तमाम शर्तें मान लूंगा पर एक शर्त मेरी है, आप मान लीजिए। सरकार तमाम गुनाह करना छोड़ सकता हूँ मगर शराब पीना नहीं छोड़ सकता। गौसे आजम ने फरमाया अच्छा पी लेना मगर हमारे सामने मत पीना। खुश हो गया, इजाजत दे दी। अल्लाह अल्लाह, पहले दिन पीने के लिए गया था, 3 दिन के बाद पीने वाला था। सरकार गौसे आजम रूनुमा हुए, जलवा फरमा हुए, फरमाया ए मुरीद हमारे सामने मत पीना, हमने मना किया था। कांप गया, घबरा गया, घर आया, बीवी ने देखा जिस्म कांप रहा है, कहा मेरे सरताज क्या हुआ? कहने लगा 3 दिन से नहीं पी थी, 3 दिन से शराब को हाथ नहीं लगाया था, तो पीर साहब भी नहीं मिले, पीर साहब भी नहीं आए, 3 दिन के बाद पीने के लिए गया था, आज पीना शुरू की थी, आज फिर पीर साहब ने देख लिया, शर्मिंदा होकर वापस आया हूँ। बीवी ने कहा रोड के किनारे पर कहीं पी रहे होगे, रास्ते के किनारे पर पी रहे होगे, हजरत कहीं से आ रहे होंगे, देख लिया होगा। कहता है कहती तो सही है। अल्लाह अल्लाह, पूरा दिन गुजर गया, अगला दिन फिर हुआ, फिर शैतान ने वसवसा डाला, फिर शैतान ने वर्ग लगाया, शराब खाने पर पहुंच गया, शराब की बोतल ली, शराब खाने के पीछे पहुंच गया और सोच रहा था कल तो हजरत कहीं से आ रहे होंगे, रास्ते से गुजर रहे होंगे, मुझ पर निगाह पड़ गई होगी, देख लिया होगा, आज तो मैं शराब खाने के पीछे हूँ, छुपा हुआ हूँ, जब तक हजरत आएंगे मामला पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तारीख के अंदर लिखा है जैसे ही इसने शराब को लबों के करीब ले जाना चाहा, वही सरकार गौसे आजम जलवा फरमा हो गए। इरशाद फरमाते हैं ए मेरे मुरीद, तूने वादा फरमाया था अपने पीर के सामने नहीं पिएगा। जैसे ही गौसे आजम को देखा मचल गया, शराब की बोतल को फेंक दिया, कांपने लगा, कहता है हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। घर आया, बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा कल जब पीने के लिए गया तब सरकार गौसे आजम आ गए, आज जब पीना चाहिए फिर हजरत आ गए। कहा जब कल भी देख लिया था, आज भी देख लिया था, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो? हाय हाय, वाह वाह, तौबा कर लो। मतलब यह है जब जब आप पियोगे तब तब हजरत आ जाएंगे। कहने लगा अगर पिलानी नहीं थी तो फिर इजाजत क्यों दी? जिद्दी पीर का जिद्दी मुरीद है ना, पिलानी नहीं थी तो इजाजत क्यों दी?
बीवी बोली तौबा कर लो, कल पीने के लिए गए थे तब भी हजरत आ गए, चलो कल इत्तेफाक मान लेते, आज आप कह रहे हो शराब खाने के पीछे खड़े होकर पी रहा था। वहीं हजरत जलवा फरमा हो गए और फरमाया कि मेरे सामने मत पी लेना। कहा नहीं, जब पिलानी नहीं थी तो इजाजत क्यों दी। अगले दिन शराब खाने पर गया, बोतल लाया, घर में आया, बीवी से कहा तू किवाड़ बाहर से बंद कर दे, मैं अंदर से बंद किए लेता हूँ। इतने किवाड़ खुलेंगे, इतनी कुंडी खुलेगी, इतना मामला पार, इतने काम हो जाएगा। शराब की बोतल ली, घर में बैठ गया, अल्लाह अल्लाह, बीवी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला तू मेरे शौहर की हिफाजत फरमा, गौसे आजम के सदके इसे बुरी आदत से छुटकारा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी माएं बहनें थोड़ा सा सबक हासिल करें। अगर किसी का शौहर सताए या अपनी बीवी पर जुल्म जबर तशद्दुद करे या बीवी पर सख्ती करे, अल्लाह से दुआ करे, गौसे आजम को वसीला बनाकर दुआ करे। खुद सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर कोई अल्लाह का बंदा परेशानी के वक्त में मुझे याद करे, अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला पेश करे, तो अल्लाह उसे परेशानी से नजात अता फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई बीमार है, बीमारी से शिफा नहीं मिलती, सरकार गौसे आजम का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे बीमारी से नजात अता फरमा देगा।